हम लोग चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत पेडिग्री एनालिसिस को आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े थे। आज देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले यहाँ देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक जो हम लोग का डिसऑर्डर होता है, उसके लिए हम लोग को पेडिग्री एनालिसिस करना जरूरी है। जैसा कि मेंडल्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेंडल्स लॉ जब तक मेंडल साहब नहीं बताए थे तब तक क्या था कि ये जो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता था या कोई भी ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता था, वो हम लोग को एक पजल बना हुआ था। हम लोग को पता नहीं था कि कैसे इसको जानेंगे। लेकिन आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियंस वर्क, उनके मेंडल साहब के वर्क के बाद क्या हो गया कि कोई भी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, जो इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको हम लोग आसान पेडिग्री एनालिसिस के तहत पेडिग्री एनालिसिस करके हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ट्रेट से यहाँ हम लोग डिजीज से लेंगे। हाँ, मेन ह्यूमन बीइंग में कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो जीन में उसका डिसऑर्डर होता है, उसके कारण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करता है, उसके जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानते हैं। जैसे देखो कि अगर कोई फीमेल है, मेल है, हाँ, दोनों का शादी हुआ या दोनों मैटिंग किया, तो क्या होगा? उसका जो ये फर्स्ट जनरेशन है, हाँ, मेल एंड फीमेल, तो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? सन होगा, डॉटर होगा ना, जो भी उसका होगा। तो अगर फिर थर्ड जनरेशन आएगा इसी तरह, अगर यहाँ से कोई कैरेक्टर या ट्रेट्स और कोई डिजीज कैरी करके जो थर्ड जनरेशन तक या सन में आ गया या डॉटर में आ गया कोई, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे? कोई एक चार्ट, एक इसी तरह का चार्ट बनाएंगे जिसको पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री माने हिंदी में क्या कहेंगे? वंशावली। जो कोई कैरेक्टर को, किसी को जानने के लिए कोई इनहेरिटेंस जो है एक जनरेशन से एक जनरेशन, जैसे मान लो F1 हो, फिर दूसरा जनरेशन यहाँ देख रहा है, सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ, इस तरह से इनहेरिट करते जाता है। तो इसके जानकारी के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करके तुरंत मान लो कि इसका यूज क्या होगा। पेडिग्री एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या यूज करेंगे? जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर का भी डिजीज देखेंगे, बहुत तरह का डिजीज होता है। हाँ, तो वो डिजीज वाला बच्चा जो अगर हमारे किसी समाज में, हमारे घर में, फैमिली में अगर मान लो कि कोई फीमेल है, वो कैरी कर ली है, हाँ, यहाँ से कहीं यहाँ चला जा रहा है या थर्ड जनरेशन में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, सन में जा रहा है, फिर ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, इस तरह से वो जा रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर पेडिग्री करके हम लोग उसको वहीं पर कहीं वहीं अबॉर्ट कर दें, हाँ, उसको पैदा ही नहीं होने दे, तो इससे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करके जान सकते हैं कि कौन बच्चा कैसा होगा। तो इसी के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ेंगे तो इसका डिफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ए मैन और ट्रांसमिशन of genetic characters, traits from one generation to next generation is called pedigree analysis। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, जो कैरेक्टर, ट्रेट या डिजीज जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, उसी को क्या कहते हैं? पेडिग्री। उसका जो नॉलेज, ज्ञान करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पेडिग्री एनालिसिस।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन को देखें कि पेडिग्री क्या है। इसके लिए पेडिग्री क्या जानकारी, जैसे कि मेंडल्स लॉ में तुम लोग पढ़ लिए हो कि पेडिग्री का एनालिसिस कैसे करते हैं, वो जो मेंडल साहब का लॉ था वैसे ही जाएगा F1 F2 F3 में। तो इसके लिए कुछ सिंबल्स दिया गया है। हाँ, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर देखो कितना है ये, इसमें कुछ सिंबल्स है। हाँ, तो यहाँ सिंबल्स हम लोग पेडिग्री जो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो उतना तो लिख नहीं सकेंगे, तो उसके लिए पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल्स दिया गया है, जिसको यहाँ देखो। मेल के लिए कैसा है, एक स्क्वायर है, या स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। तो यहाँ मेल के लिए कैसा एक दिया गया है, ये चिन्ह को ध्यान से देखो, कंपटीशन में बहुत आता है। मेल के लिए स्क्वायर है, फीमेल के लिए राउंड है। हाँ, ये देखो, ये जो है थोड़ा सा डायमंड शेप, ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। हाँ, इसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है, मतलब इसमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, क्या है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, अब कलर कर दिए। हाँ, तीनों को, ये तीनों जो है मेल है, फीमेल है और सेक्स अनस्पेसिफाइड जो है, तीनों अगर कलर किया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग समझेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल जब पेडिग्री बनाएंगे। हाँ, तो मेल और फीमेल का मैचिंग हुआ, तो जो अगर अफेक्टेड माने क्या, डिजीज से अफेक्टेड। अब ये आगे हम लोग डिजीज देखेंगे कि क्या क्या डिजीज है, जैसे हेमोफीलिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर में देखेंगे, या कि जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई एक डिजीज ले लेंगे, या मेंडेलियन डिसऑर्डर से लेंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो जब वो डिजीज कैरी करके एक वंश से दूसरे वंशावली में, दूसरे मतलब पेडिग्री का F1 है, F2 है, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो अफेक्ट करेगा। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम लोग क्या करेंगे, मेल को कलर करो, यहाँ कर दिए, फीमेल को कलर कर दिए, अनस्पेसिफाइड जो इंडिविजुअल है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो अफेक्ट रहेगा, जिसमें डिजीज रहेगा, उसको हम लोग कलर करके दिखाएंगे। जिसमें डिजीज नहीं है, मेल है, फीमेल है, नॉर्मल है, तो उसको बिना कलर किए ही दिखाएंगे। ठीक, इतना समझ गया। फिर यहाँ देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के बीच मैटिंग हो रहा है, तो एक सीधी लाइन के द्वारा दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखो मैटिंग को कैसे दिखाए, ऐसे जोड़ दिए। ठीक, मैटिंग हो गया। फिर देखो यहाँ पर मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये दोनों में दो लाइन दिखाए हैं। दो लाइन दिखाने का मतलब एक लाइन में मैटिंग हो रहा है, यहाँ दो लाइन में मैटिंग हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, वो ओन रिलेटिव्स होगा। हाँ, इसमें अपने ही रिलेशन के बीच अगर किसी का शादी होता है, मैटिंग होता है, तो उससे जो प्रोजेनी पैदा होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में पैदा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसको हम लोग दो लाइन से मैटिंग को दिखाएंगे। मतलब अपने ही रिलेटिव्स के बीच जब शादी हो, कुछ में होता है ना, जानते हो तुम लोग, हम लोग के समाज में कुछ है जहाँ पर कि अपने ही रिलेशन में शादी होता है, जैसे कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मामा का लड़का है, कोई उसका बहन लगती है, तो यहाँ पर उसको मैटिंग जो होगा वो दो लाइन से दिखाएंगे। हाँ, और मैटिंग जो रिलेशन नहीं है वहाँ पर, जैसा कि अक्सर हाँ यही होता है, ये वाला मैटिंग। हाँ, इसको दिखाएंगे, दो वाला रिलेटिव के बीच मैटिंग। ठीक, तीसरा देखो यहाँ पर जैसे कि प्रोजेन एक मैटिंग हुआ, यहाँ देखो ये मैटिंग हो गया। हाँ, और जो पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, तो ये जो इसका जो मैटिंग के बाद तो बच्चा पैदा होगा, तो F1 अगर यहाँ है तो F2 कहाँ आ गया, ये वाला आ गया। हाँ, बर्थ जो जाएगा ऑर्डर किधर होगा, लेफ्ट टू राइट। हाँ, इधर से हम लोग इधर बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, ना कि राइट से लेफ्ट बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर ये तो एक ट्री दिखा दिए, यही पेडिग्री दिखा रहे हैं कि यहाँ मैटिंग हुआ, इससे जो बच्चा पैदा हो गया,
एक यहाँ दिखा है, यहाँ दिखा है, हाँ, लेकिन इसमें कोई तुम्हारा कोई डिजीज वाला नहीं दिखा रहे हैं। एक ट्री समझा रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ है जिसमें कि लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, और बच्चा पैदा हो सकता है, ऐसा थोड़े है कि 2 ही बच्चा पैदा होगा, 2, 3, 4 हो सकता है। फिर इसका पेडिग्री बनाएंगे, यहाँ मान लो एक और बच्चा पैदा है तो दूसरा पेडिग्री का दूसरा F1, F2, F3 में जाएंगे। फिर यहाँ देखो, अब ये जो है अफेक्टेड चाइल्ड है ना, ये मैटिंग हुआ और मैटिंग में अफेक्टेड चाइल्ड दिखा रहा है। और यहाँ पर जो दिखा रहा है ये एक डायमंड शेप का है, और इसमें क्या है, ये 5 बना हुआ है, 5 मतलब 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। अगर किसी को 5 बच्चा पैदा हो गया और कोई डिजीज नहीं है तो कैसे हम लोग शो कर देंगे तुरंत, 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। तो ये क्या हो गया, अनएफेक्टेड इसका ऑफ स्प्रिंग है। तो इस तरह से हम लोग एक सिंबल्स पेडिग्री एनालिसिस के लिए पढ़े, जिसको देखें कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस जो करेंगे, पेडिग्री माने वंशावली, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर को कैरी करके ले जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिग्री। उसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा देखते हैं कि कौन कैरेक्टर को कौन ले जा रहा है। यहाँ मेन हम लोग डिजीज को कौन ले जा रहा है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। इसको पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए फिर हम लोग देखते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या रूल्स है, कैसे उस रूल्स को हम लोग समझेंगे। तो इसको आसान से, जैसे कोई यहाँ पर पेडिग्री चार्ट है, देखो ये है ना, एक पेडिग्री चार्ट है, एक यहाँ पर मैटिंग हो रहा है, फिर दूसरा जनरेशन, फिर तीसरा जनरेशन आ गया, तो यही पेडिग्री है एक तरह से। हाँ, इसको आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो कुछ रूल्स का जानकारी लेना होगा पेडिग्री के लिए, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाँ।